Good morning, everybody. 3rd of December is observed as an International Day of Persons with Disabilities. Abled does not mean enabled, and disabled does not mean less abled. This day is observed every year to inculcate a sense of compassion among all human beings on earth. We need to work together to ensure respect for people's differences. On this International Day of Persons with Disabilities, let us commit to build a sustainable, inclusive and just future for everyone, leaving no one behind. Thank you. This is the tribute to Dalai from King Khan and one and only मुझको थोड़ा रंग घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के मुझको थोड़ा रंग घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के Today is December 3rd and this day is celebrated as the International Day for Persons with Disability. I would rather like to say people differently abled. So this day is celebrated to empower the people with disability and to ensure inclusion and equality. Dear friends, life is full of challenges. So let's all join hands and try to resolve it. With this message, we have made a small play. I hope you will all like it and will also help us in this noble cause. नमस्कार। 3 दिसंबर को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य है दिव्यांगों के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना। इसी उपलक्ष्य में हमने एक नाटक का आयोजन किया है जिसकी सभी घटनाएं काल्पनिक हैं और उसके पात्र भी काल्पनिक हैं। उसका किसी के भी निजी जीवन से कोई लेना देना नहीं है। तो आइए इस नाटक का आनंद उठाएं और इसमें छिपे मैसेज को, संदेश को समझें। धन्यवाद। हाँ, तो बच्चों आज हम क्या करने वाले हैं? मैम मैं बताऊं? बिल्कुल मोनिका बताइए। मैम आज हमारा हिंदी का कविता वाचन प्रतियोगिता है। वेरी गुड, सिट डाउन। सो आप सबने अपनी अपनी कविता तैयार की है? सो आज की कविता वाचन का विषय है मेरा भारत महान। आप सब बारी बारी से मुझे अपनी अपनी कविता सुनाएंगे। रिया बेटा खड़े थे। रिया सुप्रीता आप एक बार
है, चलो बनाओ, शाबाश। इसको मैंने ड्राइंग दी है, अभी ये ड्राइंग करेगी, बाद में हम इससे कविता सुनेंगे। तब तक आप सब आइए और बारी बारी से अपनी अपनी कविता सुनाइए। सबसे पहले रोल नंबर 1 मोनिका। अजी सुनते हो, आजकल रिया की बहुत ही शिकायतें आने लगी है। घर वालों को तो इसने परेशान कर ही रखा था, अब मोहल्ले वालों के भी नाक में दम कर रखा है इस लड़की ने। क्यों, अब क्या कर दिया इसने? पूछो ही मत, कभी इसको मार, कभी उसको मार, कभी वो शिकायतें लाती, कभी ये शिकायतें लाती है। मेरे तो नाक में दम हो गया। अरे तुम परेशान मत हो, बच्चे ऐसे ही होते हैं। नहीं नहीं, कुछ तो अलग है इसमें। तो चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। डॉक्टर? भला इसमें डॉक्टर क्या कर लेगा? यहाँ पे हमें डॉक्टर नहीं, तांत्रिक की जरूरत है। मेरी सहेली कल ही बता रही थी मुझे कि एक बहुत ही अच्छे तांत्रिक बाबा हमारे यहाँ आए हैं, वही इसका सही इलाज कर सकते हैं। तो ठीक है, हम उस तांत्रिक से मिल लेते हैं। कल मैं जॉब से छुट्टी ले लूंगा और कल हम एक साथ उस तांत्रिक के पास चलेंगे। यही सही रहेगा। ठीक है, ले लो छुट्टी। ठीक है। अलख निरंजन। हाँ बाबा। जीत रहो बच्चा, सही जगह है बच्चा। मुझे दिख रहा है तुम बहुत परेशान हो। आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं बाबा, हमारे भी मुश्किल हल कर दीजिए। हम बहुत परेशान है बाबा, ये कहीं भी एक जगह टिक कर नहीं बैठता, इसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, हमारे उद्धार कीजिए। परेशान ना हो बच्चा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस माँ बाप के चरणों में 20,000 रुपए और एक मुद्दा रख दो। मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ बाबा, आप बस इसे ठीक कर दें, मैं अभी लेकर आता हूँ। कुछ नहीं होगा, बैठो बैठो, मैं इधर ही हूँ। चलो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है, सब ठीक। बाबा चढ़ाओ। बाबा ये ठीक तो हो जाएगी ना? अब ये चढ़ावा ला दिया है, अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अलख निरंजन। एक्चुअली मैम मुझे आपसे ना अपनी क्लास के एक स्टूडेंट के बारे में कुछ डिस्कस करना था। मेरी क्लास में एक लड़की है रिया, मुझे लगता है उसको कुछ प्रॉब्लम है। मतलब वो क्लास में बच्चों को परेशान करती है, लाइक अगर क्लास चल रही है या फिर ऐसे भी टीचर नहीं भी है क्लास में तब भी वो कभी भी उठ के किसी बच्चे के बाल खींचने लग जाएगी या किसी की नोटबुक लेकर के आगे पीछे चली जाएगी, बच्चों पे कभी कभी स्पिट करती है। हाँ, तो ये सब चीजें हैं। और अगर उससे हम बात जब करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो वो थोड़ा आंखें भी चुराती है। ओके मैम। सो कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। सो मैं चाहती हूँ अगर एक बार आप उससे मिल लो। कोई बात नहीं मैम, आप एक बार बच्चे को मेरे से मिलवाएं, फिर हम देखते हैं आगे फर्दर क्या कर सकते आप हैं। मुझे बता दीजिए मैं कब उसको लेकर आऊँ आपके पास। आप विद इन हाफ एन आवर आप उसको ले आओ। हेलो मैम। ओके, गुड आफ्टरनून। रिया से गुड आफ्टरनून टू मैम। गुड आफ्टरनून रिया। हेलो बच्चे, गुड आफ्टरनून। बैठो बैठो आप। गुड आफ्टरनून बोलो मैम को। वेरी गुड। रिया, अब मैम आपके साथ ना कुछ गेम्स खेलेंगे, ठीक है? आप खेलोगे, फिर मैं थोड़ी देर बाद आऊंगी, फिर हम चलेंगे क्लास में। ओके? यस मैम, आप थोड़ी देर बाद आए, तब तक मैं इससे बात करूंगी। वेट 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 बच्चे, बैठो आप। यस, आप बैठो। बैठो आप। देखो मैम के पास बहुत सारे टॉयज भी हैं, ठीक है? मैम आपको मैं टॉयज टॉयज दूंगी। ओके? ओके रिया, कौन सी क्लास में आप? रिया, ये मेरी बुक से बच्चे इसे टच नहीं करते हैं। रिया, फैमिली में कौन कौन है? मम्मा अच्छी है आपके? प्यार करते हैं आपको? ब्रदर सिस्टर है कोई आपके घर पे? भाई बहन है छोटा? नहीं? घर पे क्या क्या खेलते हो आप फिर? गाना सुनते हो? डांस? अच्छा, हम यहाँ पे म्यूजिक चलाएंगे तो आप डांस करोगे? क्यों? हाँ, चलो कोई बात नहीं, अभी मैम आपको बुलाती हूँ, मैं उनको बोलते हैं कि रिया को क्लास में ले जाओ, हम आपसे कल मिलेंगे वापस, ठीक है? ओके बच्चे, you can go। वो बच्ची आई थी मेरे पास और मैंने 4-5 सेशन उसके साथ रखे हैं, हमने किए कंडक्ट। जी मैम। तो मुझे लगा है कि देयर इज सम प्रॉब्लम और कुछ बिहेवियर में उसके डिफरेंट तो है एज कम्पेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रन। तो हम स्पेशल एजुकेटर मैम से भी कंसल्ट कर लेते हैं कि वो क्या सजेस्ट करती हैं। जी मैम। मैम IEP प्लान बनेगा उसके लिए, लेकिन उससे पहले हमें किसी साइकोलॉजिस्ट से उसको मिलवाना चाहिए
ताकि उसकी प्रॉब्लम डायग्नोज कर सके वो, तो उसके बाद हम एक्शन प्लान मैम बनाएंगे। मैंने ये ना डिस्कस प्रिंसिपल मैम से भी किया था, तो उन्होंने परमिट कर दिया है कि अगर आपने उसके पेरेंट्स को बुलाना है काउंसलिंग के लिए तो हम उनको भी बुला सकते हैं। तो आप कल उनको एक व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि वो कल स्कूल आए विद अलॉन्ग विद द चाइल्ड, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे क्या फर्दर प्रोसेस करना है, क्योंकि वी नीड ऑल द डिटेल्स लाइक उसकी केस स्टडी बनानी पड़ेगी, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम ना हो या घर पे कंडीशंस कैसी हैं, है ना। तो उसके हिसाब से फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है मैम, फिर आपकी हेल्प से हम लोग आईआईटी वगैरह बाद में प्लान करते हैं। गुड आफ्टरनून। आप? हम रिया के पेरेंट्स हैं मैम। ओके, वेलकम प्लीज। थैंक यू। ये हमारे स्पेशल एजुकेटर है एंड आई एम द काउंसलर ऑफ द स्कूल। नमस्ते। तो मैम रिया के रिगार्डिंग मुझे आपसे डिस्कस करना था। रिया की क्लास टीचर आई थी मेरे पास और वो कह रही है कि क्लास में कुछ ट्रबल करती है रिया ना, कभी बच्चों को डिस्टर्ब करेंगी, कभी उनके बाल खींचती हैं, कभी उन पे स्पिट करती हैं, तो बहुत बार, और इवन मैंने खुद उसके साथ 5-6 सेशंस कंडक्ट करवाए हैं और मैंने उनको यहाँ पे खुद भी ऑब्जर्व किया है कि देयर इज सम प्रॉब्लम। तो क्या घर पे भी कुछ ऐसा बिहेवियर शो करती है वो? नहीं, घर पे तो ऐसा कुछ नहीं है मैम, पिछले स्कूल में भी बहुत अच्छी थी वो, बड़े अच्छे नंबर लेके पास होती थी। अच्छा, पढ़ाई ऐसा कुछ नहीं करती वो, टॉप अच्छे से रहती थी। अच्छे स्कोर्स आते हैं उसके जी। हाँ, पढ़ाई को छोड़ो ना, मैं बिहेवियर की बात कर रही हूँ कि क्या किसी ने कंप्लेंट नहीं किया हमें मैम? कभी कोई कंप्लेंट नहीं की। लेकिन उसकी क्लास टीचर भी कंप्लेन कर रही है, मैंने भी खुद ऑब्जर्व किया है, इवन स्पेशल एजुकेटर। अगर कोई ऐसी बात है तो छुपाइए मत, बता दीजिए, आपके बच्चे की भलाई के लिए ही किया जाएगा, जो भी किया जाएगा। नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी घर में आर्ग्यूमेंट किया हो या आपको ओबे नहीं किया जब आप उसको कुछ बात करते हो, बताते हो, या आई कांटेक्ट नहीं करती हो, ऐसा कभी कुछ? देखिए, थोड़ा बहुत तो घर पे सभी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई इतना मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नहीं, कुछ अलग कर रही है बाकी बच्चों से अगर आपको लगता है। देखिए, अगर आप अपने बच्चे की भलाई चाहते हैं तो प्लीज कोई भी प्रॉब्लम है तो डिस्कस कीजिए। ये काउंसलर मैम है, करने वाली कोई बात नहीं है, हम कोई मदद करेंगे आपके बच्चे की, है ना। हम लोग हैं ही यहाँ पे इसलिए कि हम हेल्प कर सके जिस भी तरह से हो सके। आप क्या मदद करोगे हमें, किस तरह से मदद कर सकते हैं? सर देखो, अभी तो पहले हमें इसको बताना पड़ेगा कि कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट हम एडमिनिस्टर करते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट लगा सकते हैं या किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे, वो बताएंगे कि इनको मतलब क्या एक्चुअल में रीजन है इनके। आप कहना चाहते हो कि हमारी बेटी पागल है? नहीं मैम, मैं ये नहीं कह रही हूँ। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में देयर इज अ डिफरेंस। साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना है, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। छोटी मोटी उसकी प्रॉब्लम समझनी है कि उस बच्चे को प्रॉब्लम क्या है। एग्जैक्टली मैम, उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये प्लान बनेगा एक प्रॉपर। पर पहले हमें आईक्यू टेस्ट उसका करना लगता है। इसकी रेगुलर क्लासेस पे क्या फर्क पड़ेगा? इसको रोज जो क्लासेस होते हैं फिर उसका क्या? नहीं, उसके लिए अलग से इसके लिए टाइम टेबल बनाया जाएगा, अलग समय दिया जाएगा, उसकी आप चिंता मत कीजिए। हाँ, हम टीचर्स को कंसल्ट करेंगे, इसका प्रॉपर डिफरेंट तरीके से इसको पढ़ाना है। मैम बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे हम लोग सारे उनके साथ। एक प्रॉपर प्लान बनाया जाएगा, प्लानिंग से ही काम होगा, आप खुद उसमें चेंज देखेंगे धीरे धीरे। ठीक है, कर देते हैं। ठीक है मैम, हमें मंजूर है। आप बताइए कहाँ साइन करा, क्या फॉर्मेलिटीज आप बता दीजिए। सर देखिए, अभी जैसे हम स्कूल में जो है हम इन पे कोई टेस्ट एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको रेफर करूंगी कि आपको कहाँ पे जाना है, ठीक है। वहां पे जाइए, जो जो भी इसकी साइकोलॉजिकल टेस्ट होंगे वो करवाने हैं, ठीक है। इन केस अगर कोई और भी प्रॉब्लम है घर पे या कोई इसके साथ बिहेवियर इशू है तो वो आप मेरे से डिस्कस कीजिए, ताकि मैं उसके हिसाब से इसका प्लान ऑफ एक्शन जो है वो डेवलप करें। जी ठीक है मैम, आप जैसा कहें हम करने को तैयार हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस डॉक्टर साहब, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए प्लीज। आओ रिया। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते। आओ बेटा, कुछ नहीं होगा, चलो प्लीज टेक योर सीट्स। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी है रिया, ये आर्मी स्कूल में पढ़ती है। वहाँ के प्रिंसिपल मैम और काउंसलर ने हमें आपके पास भेजा है। ये थी इसकी फाइल। बैठो बच्चे, सिट डाउन। आप प्लीज इसे देखिए और बताइए क्या प्रॉब्लम है इसे। ओके। ओके, फाइल तो मैंने इसकी देख ली है, बट मुझे इसका आईक्यू टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब रिया क्लास 4 में पढ़ती है जी, ठीक है, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जी, ठीक, जब तक मैं इसका आईक्यू टेस्ट लेती हूँ, ठीक है। रिया बैठो, कुछ नहीं, रिया कुछ नहीं होगा, बस हम इधर ही है, बाहर ही है। रिया अभी हम एक छोटी सी ना गेम खेलेंगे, ठीक है। ये देखो,
ऑप्शन चूज करना है, ठीक है, आपको टिक लगाना है। चलिए करिए, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, करिए करिए जो आपको सही लगता है। वेरी गुड, शाबाश, चलो, थैंक यू रामू, थैंक यू रिया। कॉल द पेरेंट्स। Please have your seats. आपने रिया को यहाँ लाने में काफी देर कर दी, ऐसा क्यों? आप पेरेंट्स से आपको पता है इसमें बिहेवियर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आपने कभी ऐसा नोट नहीं किया? मैं तो कब से नहीं कहता था कि किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाता, पर पता नहीं ये कौन से बाबाओं के चक्कर में थे, कभी इस बाबा के पास कभी उस बाबा के पास। मैं क्या करूं डॉक्टर साहब, सब इसको पागल पागल बोलते हैं। एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, इसमें नॉलेज नहीं है, पर जैसे हम दूसरी चीजों को ठीक कर सकते हैं वैसे हम इसकी बिहेवियर प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं। हमें कुछ सेशंस चाहिए तो ये बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। बट ये कैसे हो गया इसको? हम तो इसको अच्छा देते हैं, सब खाने पीने को सब अच्छे से रखा है। तो ऐसे काफी कारण है जिससे ये हो सकती है प्रॉब्लम। जेनेटिक भी हो सकता है, घर का माहौल ऐसा हो सकता है, सोशल एंजाइटी हो सकती है जिससे ये हो सकता है। भगवान, अब ये ठीक तो हो जाएगी ना? बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस हमें मिलकर काम करना है, कुछ सेशंस होंगी तो उसके बाद इनकी प्रॉब्लम जो है बिल्कुल सही हो ये देखो वहाँ पे ध्यान से बनावट देखो पहले। ध्यान से देखो पहले, इसको देखो। सो यहाँ पे मैंने एक सम लिखा है 3462 प्लस 2171। Who will solve this sum? कौन करेगा इसको? Raise your hands. मैम मैं करूं? Yes. मैम मैं Wow, Riya, very good, Riya. Come and solve this sum. How's that? Solve कर. शाबाश. Very good. Good. Yes. ये एडिशन साइन यहाँ है। वेरी गुड रिया, शाबाश, आपने तो बहुत अच्छा किया। वेरी गुड रिया। हेलो सर, हेलो मैम, मैम नमस्ते, बैठो प्लीज। सो कैसे आप रिया का परफॉर्मेंस? रिया अच्छा कर रही है मैम, अब उसकी पहले से ज्यादा पेशेंस है, उसमें आराम से बैठती है, बात सुनती है और पढ़ने में भी मन करता है। ठीक है, तो आप सेटिस्फाई हो गए ना? बिल्कुल, हम उसके बहुत साथ satisfied हैं, बहुत ज्यादा। तभी आपसे मिलने आए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे भी आप प्लीज उसका ऐसे ही ध्यान हाँ, रखिए। हमेशा टीचर्स भी बड़ी मेहनत करते हैं उसके साथ। हम प्रिंसिपल मैम को भी थैंक यू बोलना चाहते हैं। हेलो एवरीवन, मैं रिदम शर्मा, मैं स्कूल की काउंसलर हूँ और मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर कभी भी आपको लगता है कि आपका बच्चा जो है उसको कुछ भी किसी भी तरह की छोटी से छोटी हेल्प की भी जरूरत है तो ऑलवेज ट्राई टू सीक हेल्प। आप प्लीज, अगर आपको लग रहा है कहीं एग्जामिनेशन स्ट्रेस है, किसी को कोई एडजस्ट नहीं कर पा रहा नॉर्मली अपने क्लासरूम में, किसी को कोई बिहेवियरल इशू है या किसी को किसी भी तरह का स्ट्रेस है, अपनी वेलबींग प्रमोट करने के लिए आप लोग जरूर किसी काउंसलर के साथ या किसी टीचर से डिस्कस करें अपनी प्रॉब्लम्स। सिर्फ आप अपने तक ही बात मत रखें, जैसे ही आप डिस्कस करोगे तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। जोर से, दूर से, दूर से। वेरी गुड राघव, वेरी गुड, वेरी गुड। ओ वेरी गुड, 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 वेरी स्टार्ट। वेरी गुड, चलो 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 चलो, वेरी गुड।
कहना चाहूँगी, अगर आपको अपने बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम दिखाई देती है, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या उसके बिहेवियर से रिलेटेड हो, प्लीज़ फील फ्री टू कम टू अस। एंड हमारे पास यहाँ पे IEGO टीम है जिसमें एक स्पेशल एजुकेटर, 3 रिसोर्स टीचर्स एंड 1 काउंसलर अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारे पास यहाँ रिसोर्स रूम है जहाँ पे डिफरेंट इक्विपमेंट्स अवेलेबल है जो आपके बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो प्लीज़ आप हमारे साथ अपने बच्चों की प्रॉब्लम डिस्कस करिए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू।